नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाजिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी ये कहानियाँ मैं लेकर के आता हूँ वो यूं ही सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें और ये हमारा जो सफ़र है ये यूं ही चलता रहे। देखिए, वैसे तो जब भी रेप के केस या रेप का शब्द जब भी सुनने को मिलता है कहीं न कहीं या देखने को मिलता है, ये चीज़ें तो हमारे देश में भी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन इस तरीके के जो इन घटनाओं को अंजाम देने वाले शख्स क्या है, इन्हें दरिंदे कहें या राक्षस कहें, ये हमारे देश में ही नहीं, ये हर देश के हर कोने में हर जगह पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से जब इन पर इनका एक शोध भी होता है तो मनोवैज्ञानिक इनसे बात करते हैं तो जो चीज़ें निकल के आती हैं सामने बड़ी हैरान करने वाली होती हैं। अब इनके लिए ये एक शौक की तरह होता है, जो ये इस टाइप के जो लोग होते हैं। अब खैर हर किसी के अलग-अलग शौक होते हैं। ऐसा ही ये एक आज का जो एक सच्ची घटना है, इसमें जो एक एक दरिंदा राक्षस होता है, उसका शौक था महिलाओं को तड़पते देखना। उसे औरतों की चीख सुनकर बड़ा मज़ा आता था और अपनी ज़िंदगी में उसने न जाने कितने साल औरतों को तड़पा-तड़पा करके उनकी जान लेने में बिता दिए। करीब 30 सालों तक वो औरतों के साथ में बलात्कार कर उन्हें मौत की सज़ा देता रहा। मौत भी ऐसी-वैसी नहीं बल्कि दिल दहलाने वाली मौत देता था ये। वो जिन महिलाओं को निशाना बनाता, सबसे पहले उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता और जब वो दर्द से करा रही होती, तब उनका ये रेप करता और फिर कुछ घंटे मज़े लेने के बाद में ये हमेशा-हमेशा के लिए उनकी साँसें बंद कर देता था। तो चलिए जानते हैं ये दरिंदा था कौन? जो है ये दरिंदा था अमेरिका का। ये इसका नाम था सैमुअल लिटिल। इसका जन्म अमेरिका की एक जेल के अंदर ही हुआ था। खुद सैमुअल ने जेल में बताया था कि उसकी माँ भी एक क्रिमिनल थी। हालांकि बाद में सैमुअल की नानी ने उसे पाला पोसा था। सैमुअल एक प्रोफेशनल मुक्केबाज था, लेकिन कब इसने मुक्केबाजी को अपने अपराध का रास्ता बना लिया, ये किसी को कभी पता नहीं चला। सैमुअल के निशाने पे होती थीं वो लड़कियां जो नशा करती थीं और थोड़ा गरीब घर की होती थीं। अब ये करता क्या था कि ये क्लब और डिस्को के पास से नशे में लड़कियों को कार की पिछली सीट पर बिठाता और फिर उनकी पीठ पर ऐसा मुक्का मारता कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और लड़कियों के साथ कार के अंदर ही रेप करता, फिर उनका कत्ल करके लाश को फेंक देता। करीब 5 दशक यानी कि 50 साल तक ये कातिल अमेरिका की लड़कियों को निशाना बनाता रहा और किसी को कुछ पता नहीं चला। पुलिस कस्टडी में खुद इसने कबूल किया कि ये 93 लड़कियों की हत्या कर चुका है। दरअसल ये इन लड़कियों को निशाना बनाता जो गरीब घरों की होती थी या फिर बेसहारा होती, इसलिए इनके गायब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी अक्सर करके। और वो जब कभी होती भी थी तो पुलिस पर भी ज़्यादा दबाव प्रेशर नहीं होता था, तो वो भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। ख़ैर अब धीरे-धीरे करके होता क्या है कि पुलिस को भी ये समझ में आने लगा था कि कोई है जो लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। हर कत्ल एक ही पैटर्न में होता था, लड़कियों की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती थी। करीब 50 साल तक पुलिस सैमुअल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन 50 साल के बाद में होता क्या है कि इसके डीएनए की मदद से इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए और पुलिस को 30 लड़कियों के मर्डर के सबूत इकट्ठे कर लिए पुलिस ने। अब सैमुअल को कोर्ट ने 3 बार उम्र कैद की सजा भी सुनाई। एफबीआई ने सैमुअल लिटिल को अमेरिका के उस समय तक इतिहास का सबसे खतरनाक अपराधी बताया था। अपने आपराधिक करियर में इसने ज़्यादातर महिलाओं का ही कत्ल किया था, हालाँकि कुछ पुरुषों को भी इसने मारा था और इस पे कुछ डकैती के भी आरोप लगे थे। साल 2020 में कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। और लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूंखार दरिंदा था, जिसने करीब 93 लड़कियों को, बेगुनाह लड़कियों को और गरीब और बेसहारा लड़कियों को इसने अपना शिकार बनाया। पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में ये
बीच में ये मुक्का मारता, जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, और रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती, जब वो दर्द में तड़प रही होती, तब ये राक्षस उनके साथ रेप करता, और इसे उसमें बड़ी खुशी मिलती थी। जब इससे पुलिस ने पूछा तो इसने बताया कि ये मेरा शौक था। जब लड़कियां जब तड़प रही होती थी, जब ये उनके साथ संबंध बनाता, तब इसे बड़ी खुशी होती थी। खैर, अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो लेकिन ऐसे दरिंदे, ऐसे राक्षस हर जगह, हर समाज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सतर्क सतर्क रहिए। फिर से मिलते हैं किसी सच्ची ऐसी किसी घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।